हाय क्लास। तो आज न्यू वीडियो फिर से आई है जो कि है 9.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन 5th कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, टू द पॉइंट आंसर हम लिखेंगे इसका। नहीं, टू द पॉइंट तो नहीं करेंगे, वैसे तो एक्सप्लेन करेंगे सारा कि कैसे इसको कैसे सॉल्व करना है। बट फॉर्मूलेज आपके दिमाग में रटे होने चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए कि रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सारे कुछ रह गया, बट इसके सारे फॉर्मूलेज का एरिया, पैरीमीटर, इनका फॉर्मूले आपको पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले अब जो हमारा क्वेश्चन है तो वो है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर, सॉरी क्वेश्चन 5th है, 9.1 का क्वेश्चन 5th है, याद रखना। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में यूनिट्स। और हमेशा इसकी यूनिट्स क्वेश्चन की आप देखते चलना, क्योंकि कभी कभार होता है आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। 1 मीटर में दिया होता है, 1 सेंटीमीटर में दिया होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपको करना आना चाहिए। आप क्या करोगे, मीटर में सेंटीमीटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया या दोनों को ऐड कर दिया, क्वेश्चन सारा गलत। यूनिट देखनी पड़ती है, ठीक है। दोनों सेम सेम होने चाहिए, भाई भाई या बहन बहन होनी चाहिए, भाई बहन नहीं चलेगा। फाइंड इट्स एरिया, एरिया बताना है। तो रोम्बस हमें पता है ये होता है, ठीक है, ये ले लो। अब इसके बोले हैं डायगोनल्स, तो डायगोनल्स एक ये ले लिया, एक हमने ले लिया ये वाला, ठीक है। जिसने एक इन्होंने डायगोनल दिया 7.5 सेंटीमीटर, हम ये वाली डायगोनल ले लेते हैं, ठीक है। और ये वाला ले लिया इन्होंने, दूसरा डायगोनल ये वाला ले लिया इन्होंने 12 सेंटीमीटर का। और पूरा हमें रोम्बस का ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया साफ साफ कर दो फिर से। अब छोटा बोर्ड है गाइस, तो थोड़ा समझिएगा, ठीक है। रोम्बस ले लिया, एक डायगोनल ले लिया 7.5 का, दूसरा डायगोनल ले लिया 12 सेंटीमीटर का, और पूरा एरिया फाइंड करना है। ए बी सी डी, बोला था कि नेमिंग देनी होती है, तो नेमिंग देनी ज़रूरी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आंसर सॉल्व करेंगे, जो कि है फॉर्मूला है रोम्बस है, तो रोम्बस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि एरिया ऑफ रोम्बस, समझ आ रहा है ना, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। बहुत ही ईजी है ये, तो बहुत ही ईजी। तो हम क्या करेंगे, 1/2, डायगोनल 1 था 7.5, डायगोनल 2 था 12, कट कर देंगे 6 के साथ, ठीक है। अब हमारा है 7.5 मल्टीप्लाई 6, सॉरी ये, और इसको करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 6 5 30, 40 7 6 42 + 3 45। डॉट यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पे एक डिजिट के बाद यहाँ आंसर लगेगा, जो कि है 45.0। अब यूनिट्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है, वरना मार्क्स कटते हैं। तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी सेंटीमीटर, जो बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका आ गया एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो ये आंसर बहुत ही सिंपल था। ये कैसे सॉल्व किया मैंने, बस फॉर्मूला मुझे पता था और मैंने सॉल्व कर दिया फॉर्मूला लगा के। तो अगला ही क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में डालती हूँ, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो बनेगी। तो नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन होगा इसी वीडियो में मैं डालूँगी, आप ये नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, शुरू करें। तो अगला क्वेश्चन था हमारा 9.1 का ही क्वेश्चन 6th है, जिसमें हमें बोला गया है, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने वाली है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज़ 5 सेंटीमीटर। रोम्बस शेप दी हुई है, क्वाड्रिलेटरल की ही होती है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से बनता है, तो रोम्बस भी 4 साइड वाला है, जिसकी साइड है 5। अगर एक की 5 तो सबकी 5, तब मानो, ठीक है। एंड एल्टीट्यूड इज़ 4.8, उसकी जो हाइट होगी, जो उसकी हाइट दी है वो है 4.8 मीटर है कि, एक मिनट कन्फर्म कर लो, चलो रुकना, पता लगा क्वेश्चन कुछ और ही समझा रही हूँ मैं। 4.8 होगी यहाँ पे सेंटीमीटर, सॉरी चेंज कर लेना इसको, ठीक है। अगर वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर है, लेंथ बतानी है हमें दूसरे डायगोनल की, ठीक है। पहले तो हमें बोला है, दो चीज़ें इसमें ढूंढने को बोली है, एरिया फाइंड करना है, फिर बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। दो चीज़ें, पूरा रोम्बस का एरिया, दूसरा हमें क्या बोला गया है इसमें, लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल जो मिलेगा। और हमें पता है रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 × d1 × d2। तो एरिया निकालने के लिए हमें दोनों डायगोनल चाहिए, और उसमें से तो हमें पहले इन्होंने बोल दिया कि एक डायगोनल आपको निकालना है, तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता। तो अब हम वही स्ट्रक्चर को थोड़ा तोड़ेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता है कि एरिया ऑफ अ रोम्बस, ये स्ट्रक्चर दिया है हमें इस तरीके से,
अब सॉरी एक मिनट सब बनता ही नहीं है, ये ले लो, ठीक है। रोम्बस है, टेढ़ा कर दिया, टिल्टेड है, अदरवाइज है रोम्बस। तो इसमें हमें बोलिए एरिया की जो साइड दी हुई है, यहाँ पे एरिया ढूंढना है, साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, एक जगह पे लिख देती हूँ 5। एल्टीट्यूड हमें दिया है 4.8, एक मिनट कन्फर्म है 4.8, ठीक है। 4.8 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है हमें इसका ये हाइट, ओके। दूसरा चीज़ बोली है डायगनल, इसका हमें एक डायगनल दे दिया, ये दिख रहा है ना, ऐसे इसको लेके चलो, मतलब शिफ्ट ये चीज़ को हमने इस तरीके से कन्वर्ट किया हुआ है वही चीज़, ठीक है। तो अब इसको मैंने बोला इसका एक डायगनल मैंने ले लिया 8 सेंटीमीटर, दूसरा मुझे ढूंढना है जो मुझे नहीं पता है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये ओके, ये तो क्या मैं देख रही हूँ A B C D और ये भी है यहाँ पे E बन रहा है। तो ये जो 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, क्या मुझे ये एक ट्रायंगल शेप का दिख रहा है? अगर मुझे इसका एरिया पता लग जाएगा तो इसी की तो कॉपी दूसरी साइड होती है। तो क्या मैं अगर ये मिल गया तो मुझे ये भी मिल गया, मुझे पूरा एरिया मिल गया, ठीक है। वो क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला। तो जिसकी वजह से हम सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ये वाली कौन सी शेप है ट्राइंगल की, और उसी की बहन ऊपर कौन सी है, वो दूसरी ट्राइंगल है जो एकदम उसकी कॉपी है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि हमें 2 ट्राइंगल्स निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, थोड़ा साइड पे कर देते हैं इसको, ये हाइट है, ये 2 डायगनल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारी वैल्यूज मेंशन है, A B C, नेमिंग कुछ मर्जी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मर्जी दे दो, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं, हम साथ साथ करते रहेंगे। आंसर है इसका, सबसे पहले हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा है हमारा, A D C, A D C। तो हमें अगर ये ट्राइंगल निकालना है, इसमें हमें हाइट भी पता है, हमें बेस भी पता है। बेस हमारा 5 है और हाइट हमारी 4.8 है। तो हम अगर इस ट्राइंगल का निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस हमें हर एक की साइड पता है, यहाँ पे 5 5 5 इन्होंने साइड बोल रखी है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस है हमारा 5, हाइट है हमारी 4.8। क्या मैं इससे इसको काट सकती हूँ, 2.4 बन जाएगा। तो हमारा 5 मल्टीप्लाई 2.4, सारी यूनिट्स किस में, सेंटीमीटर में, तो वो भी ध्यान रखते चलेंगे हम, जो कि हमारा बनेगा 5 4 20, 5 10 11 12, 12.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, दोनों के बन के सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। ये हमारा भी निकला है एक साइड का, ठीक है। अब क्या मैं इसको इंटू 2 कर दूँ, क्योंकि अगर जो ये है वो ये जो साइड ये है वही तो ये साइड है ना। अगर मैंने इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया तो ये भी वही चीज़ होगी, तो मुझे पूरा एरिया जो एरिया फॉर रोम्बस मिल जाएगा। तो इंटू 2 कर देती हूँ, तो 12 2 24 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आंसर हमारा आ गया, इंटू 2 करके हमारी ये चीज़ आ गई है 24 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ रोम्बस के हमारे ये आ गए डायरेक्टली एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, जो कि है हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक और चीज़ निकालनी है, डायगनल। डायगनल हमें एक पता है, दूसरा हमें निकालना है। तो डायगनल के लिए हमें डायगनल ठीक है, बट ये ध्यान रख लेना लिखना कैसे है, क्योंकि हमें निकालना होता है ये हम सब, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमने यहाँ निकाला है ना, ये क्या है हमारा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। सबसे पहले जो हमने लिखा था वो उसके लिए एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हमने क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई ट्राइंगल्स लिए थे हमने, A D, क्या है ये ADC, इसको मतलब 2 इंटू 2 कर दिया ताकि हमें पूरा रोम्बस का हमें स्ट्रक्चर मिल सके, ठीक है। अभी हमने ये किया था और हमारा आंसर ये निकला था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा अगर रोम्बस निकल चुका है तो क्या हम लेंथ निकाल सकते हैं, मतलब अगर मुझे रोम्बस पता है,
रोम्बस का मुझे एक साइड पता है, दूसरी साइड मुझे नहीं पता और पूरा मुझे एरिया पता है, तो ऑब्वियसली एक चीज़ तो निकाल ही सकते हो ना, बाकी चीज़ सिर्फ एक चीज़ मेंशन करनी थी। तो ये हुआ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई d1 इंटू d2। ये मैं सेकेंड स्टेप कर रही हूँ, पहला मैंने कर दिया है, जिसमें मैंने एरिया निकालना था वो मेरा निकल गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ मुझे मिल गया है 2, d1 मुझे पता था 8 है, जो हमारा यहाँ पे मेंशन था ये वाला चीज़, और दूसरा हमारा है d2 जो मुझे नहीं पता। अब क्या मैं इसको और इसको कट कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ। क्या मैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार लिख रही हूँ, ईजिली समझ आ जाना चाहिए इसलिए कर रही हूँ, अदरवाइज अब इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये था, ये अब यहाँ पे सिर्फ 4 बचा है, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इंटू d2, ठीक है, ये चीज़ बची है d2। तो क्या मैं इस d2 को यहीं रहने दूँ और 4 को नीचे ले जाऊँ, 4 सेंटीमीटर को, यस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 सेंटीमीटर, 4 से ये कटा, 4 के टेबल पे 24 आता है 6 पे, और 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ है 6 सेंटीमीटर d2 की वैल्यू, मतलब आपका जो दूसरा डायगोनल है वो आपका 6 सेंटीमीटर का पड़ा। आपके पास एरिया भी आ गया जो कि था आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आपने कैसे निकाला, दो जो ये रोम्बस बनाया था उसमें 2 ट्रायंगल्स की शेप बना दी, और उसका ये और ये एरिया निकाल दिया, जिसके बाद आपके पास एरिया आ गया ऑफ रोम्बस का। और उसके बाद आपने, जब आपको एरिया पता लग गया रोम्बस का, तो आपने डायगोनल एक तो था, एक ढूंढना था, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन थी, तो कैलकुलेट करके आपने आंसर निकाल लिया था 6 सेंटीमीटर्स। सो आई गेस क्वेश्चन ईजी होगा, 2 स्टेप्स में था, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो आई गेस ईजी था, समझ में आया होगा, और अगले क्वेश्चन हम ऐसे ही अगले क्वेश्चन करते चलेंगे। सो थैंक यू गाइज, बाय।